विनाश करके चला जाए रामायण में वही एक ऐसा भी रहे जेका जो उपाय ना पाई। लेकिन एक प्रश्न हमारी तरफ से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक वीर ऐसा आने कि पूरे रामायण में हमारे राम ने पूरा छेड़ा छड़वा दीजिएगा कैसे अब हमारी कहन लगे मुस्कान एक दिन राम सिया से बोले मन में अहंकार के सोले तो पूछो बा हमारी कहन लगे मुस्काए। लंका नगरी जीत के आए विचार करते हैं दोनों भाई तब ले राम जी सोचते हैं अरे यार रावण जैसा इतना विद्वान पंडित और थोड़ा हमारे धर्म के बड़े भैया गार्जियन जी आप जिला पंचायत सदस्य गौरव द्वितीय से आप जय सिंह यादव ये भैया जी के द्वारा पुनः 500 रुपए आशीर्वाद के सारे क्यों सुना ठीक ठीक और देखा तो उधर से बैठे पिक्चर ठीक ठीक बीचों बीचों मतलब ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी विचार करके माई सीता जी लगे गए माई सीता से एक बात कहते हैं विरह में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते अरे जिंदगी में क्या रहा जिंदगी में क्या रहा अहे सांस मर जाने जिंदगी में क्या जिंदगी में कुछ बनना है किसी के ऊपर भरोसा करके देख लीजिए भरोसा टूटा या तो बनेंगे या तो सच में संसार को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आदमी को आदमी से आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए आदमी को
काम में आए याद रखना चाहिए। भाई बने पता ढेर जन पूछे थे अब बिगड़े पे जो पूछे जान लग वही अपन असली सच्चा मित्र बा सच्चा जीवन साथी बा। हमने विरह के कहानी की शुरुआत यहीं से बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जाए के माई सीता जी से बात कही कौन और दीप को जलाए पंकज यादव भैया सुजहार से आप उनकी धर्म पत्नी है हृदय की हमारी गार्जियन जी ये भानी जी की तरह 100 रुपया से बाकी चार के बच्चे कला में कामयाब है सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं पूछो बाह मेरी बात को बढ़ाए सीता जी का सुनकर बात सिया उनको तब निहारा सुनकर बात सिया उनको तब निहारा सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है तेरा घमंड प्रभु मन में या विचारा ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता जी के लगे जाके कह सीते ए हमार सीते प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के प्यार से सीते बात सीते कहे बोलिए स्वामी कहे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए तो का हमारे ऊपर नाज करे के चाहिए कौन चीज के कहे कि बतावा रावण जैसा विद्वान पुरुष जे 6 महीना आगे बाद जान जात रहा जकरे घरे बतावा शनि देव रे बंदी बन के बैठा रहा उतना बड़ा विद्वान भगवान के हम मार दिया मेरी बाह की पूजा करो माई सीता जी कहियो हो समझिए प्रभु आइया तोरे घमन कहे कि अच्छा तू अकेले कुल जीत लिया तब कोई शक है क्या कहता हनुमान जी जामुन करे का कहे वो सब मैं नहीं जानता कहे स्वामी तोरे बाहर के पूजा खुशी खुशी करो लेकिन हमारे एक शर्त बा कौन सा कहे अभी एक वीर ऐसा है जिसे आज तक ना आपसे कभी सामना हुआ है ना कभी कोई लड़ाई हुई है जाए के हुई के मार के अब खुशी खुशी तेरे बाहर के पूजा करब कहन कौन है कहन कोटा छुवन में रहता है नाम है रक्तासुर इतनी बतिया जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुने अच्छा देखा शंकर इतनी खराब चीज होती है सब कहते हैं सब चीज की दवाई बहुत हम भैया लेकिन शंकर की दवाई प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे ना वो का मारब की ना मारब सीता को बात के बाद पहले ये बतावा कि तू ओकरे बारे में कैसे जानत हो जब हम नहीं जाने तो तू कैसे जानत हो नहीं बात नहीं तेरे विषय में माई सीता जी बताते हैं कैसे एक लाइन गीत लगता चले गए रहने के लिए सारी गोपिकाएं विराम में कह रही है कि प्रभु या बसो वृंदावन में कि प्रभु या बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु स्वामी हमारे ऊपर कोनो गलत
सीता गए सम्मान आई बा आई तब कहे बात प्रभु बच बन की बात प्रभु बच बन की सखिया संग खेले बन के करे मन में मुस्कान लगे। माई सीता जी कहीं स्वामी जब मैं छोटी थी तब अपने सखी सहेली के साथ घूमने टहरे हम बगीचा में गए। क्यों गधा बनाई, क्यों घोड़ा के चित्र बनाई, क्यों केथो के चित्र बनाई। वही खेल खिलौना तरह तरह स्वामी हमें मिट्टी के पुतला तैयार किए। हमारे हाथे में एक फैंस गए। हेलो रुचि जी भैया सुन रही हो? भैया इंटरेस्ट ना हो कुछ देर चला जाओ करे घरे। जब अगला गवैया गावे तब आवे। अरे यार किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो, गिराना जरूरी है। समाज देश दुनिया में प्रत्येक दिन कांड हो रहा है, प्रत्येक दिन। लेकिन बस गाइए सुनिए समाचार देखिए उसको हटा दीजिए, आवाज उठाइए तब जाने कि देश दुनिया में लोग जाग रहे हैं। ए भैया कहानी के ध्यान दो। माई सीता जी बताई कि जब हमारे हाथ में फैंस गड़ी हम उके निकाले तो मेरे रक्त की बूंद उस मिट्टी के पुतले पर पड़ गई। तब कहीं उसमें जान आ गई और मैं जैसे ही आ रही थी, आखिर मैं छोटी थी, वो बच्चा पीछे से मुझको आवाज दिया, माँ ए माँ आप मुझे इस जंगल में छोड़ के कहाँ जा रही हो? माई सीता जी कहीं स्वामी हम डेराई गई के बेमा शादी नहीं भबिया नहीं भाई अरे के हम लेके जाई माई माई करे पीछे लगा रही। हमारे समाज में का इज्जत रही। उसी को यहाँ जाके हरा दीजिए, मैं खुशी खुशी आपकी बाहों की पूजा करूंगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी पलटन सजा लिए हुए भालू बनरे के सेना सजाए, उन्हें हनुमान जी जामुन अंगद तलक के पहुंचे कोटाछ पर। आवाज देते हैं लक्ष्मण जी कैसे खाटी इलाहाबादी तर्ज लगा था। आए हाय विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु रामलाल गुरु जी झोसी नरेश गाया करते थे। आदरणीय हैदर अली गुरु जी के गुरु जी गायन का अरे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे झकोरा मारे झुलनी कहे सारी लहराए हो झकोरा मारे झुलनी। ये सुंदर पुष्प पंखुड़ी में उठा 800 रुपए आशीर्वाद के सारे। लेकिन बिहार सम्राट हैदर अली गुरु जी गए एक कैसेट निकाले रहेगा तो दिया जीजा बेचारे गाँव में किसे अरे राम घुसुरी गवा बरधार गा सार बरधार अरे घुसुरी गवा बरधार कहे सरी मझारी घुसुरी गवा अरे गजब क्यों बहिनी कहे चीन्यू ना भतार हो गजब क्यों बहिनी। हमार मन पसंदीदा गीत अरे घुमा के गोरी मरलो दादा राम कला से
यादव जी बात कहा तो है वाह कहीं तेरी मेरी यहाँ खड़ी लोगों ने बदनाम किया आज दुनिया के बक्के दिया श्री राम भैया हम तू अपन काम किया और का कहे क्यों कहे ना मरिया के दोस्त बा कहीं के गए सूरदासी साहब नजरिया के दोस्त बा नजरिए के दोस्त बा कहे अरे घुमा के गोरी मरलू नया ना वही से बाहर हो घुमा के गोरी मरलू लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सजाई क्या कहा अरे चले श्री राम अपन अरे चले श्री राम अपन सेना वा सजाई चले श्री राम चले श्री राम अपन सेना सजाई लक्ष्मण जी पहुंचे तो जब मैं कहना था थोड़ा गुस्से मिजाज के रहे आवाज देने रक्तसुर बाहर निकलो तब हनुमान जी आ कहे स्वामी तने तू पीछे हो तो कल कुछ समझते नहीं बा आई तू बनवे जा तो पर ज्यादा समझी अब तू ही आगे आके तू ही बोल ले अच्छा हनुमान जी आ गए तो आवाज देता है रक्तसुर रक्तसुर बाहर निकल लक्ष्मण जी देखता है हो ही गया दिखाई है तू बनरे के जा चला कब पीछे करे तो कुछ नहीं समझी अच्छा वो यहाँ के कहे रखता सुन राम जी से लड़ाई हुई दूसरे ने आपस में बहस करे जाके राम जी कहे तुम दोनों शांत रहो मैं आवाज देता हूँ प्रेम से बुलाए रक्तासुर जब बाहर आया कहे पिताजी मेरे दरवाजे पर लगता है कोई काम होगा लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी नजारा देखे ना ता देखे सीधे युद्ध के लिए ललकार दिए इधर आओ युद्ध करो मुझसे तू ही एक ऐसा वीर है जिसके कारण मेरी पत्नी सीता मेरे पिताई के ऊपर शक कर रही है अब भाई वो वीर और वो वीर दोनों जने में युद्ध होत बा अब होत का दोनों वीरवाना में तब हो लड़ाई सेना के मार दिया घर पहुंचाई अरे सुन के खबर चली अरे सुन के खबर चली माए घुसियाई चले श्री राम सेना सजाई चले दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई ध्यान देंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाण चलाए तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए लेकिन जब रक्तासुर बाण चलाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए यही होते करते प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम पसीने पसीने हो गए पसीने आई गए एकदम कह लागत पर बनाई इज्जत को नाश हो जाए एक बार में जब बाण चलाया रक्तासुर हनुमान जी आदि सेना अल्लाह के माई सीता जी गोड़े लगे गिरे माई सीता जी देखे बस बेटा हनुमान ए पवन पुत्र यहाँ कैसे आए यहाँ पर कैसे आए हनुमान जी के कहे माई ए माई कौने वीर लगे भेजे बाटू यस हमारे के हम यहाँ चलाए कहे कोनो दिक्कत कहने रे हम लोग बाण चलाते तू ही कदम पीछे जाता अब वो बाण चलाए तो अंजाम अपने सामने देख ला तब माई सीता जी घुसियाई के करत ही का तेरी के हम कवच लिखत धर्म क्या बड़े भैया अरुण कुमार यादव जी मोह को भूल गई आखिर पति परमेश्वर हुआ करते थे माई चलिन का अरे माता की ममता ज्वाला बन गई अरे माता की ममता ज्वाला अरे माता की ममता ज्वाला बन गई चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला गुस्सियाई के चल दी हुई बीच वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठा है प्रेम से
अब माई सीता के देखे तो शरमाई के लजाई के कोनियात है माई सीता जी कहीं बस बस जिन शर्मा का यह सब हम जानिए बिना हमरे कुछ होए वाला है नहीं बा तब माई सीता जी करते भापट के भाव में कवि जी लिखते हैं और यहाँ धर्म के बड़े भैया कुलदीप यादव जी ये सुंदर पुष्प घोड़े में उठा हुआ हार 100 रुपए माई भगवती हर नोट पे तरक्की दे कहे अरे देख सिया के मचलवा तूफानवा बीच बनवा में तो देख सिया के मचलवा तूफानवा बीच बनवा में तो क्रोध से कांपे धरती जब गगनवा बीच बनवा में क्रोध से कांपे धरती और गगनवा बीचे बनवा में ए भैया माई सीता जी जब चंडी का रूप धारण करी रक्तासुर को एक वरदान था आप लोग जानते होंगे कि उसकी जितनी बूंदे रक्त जमीन पर गिरेंगे उतने ही नए रक्तासुर जन्म लेंगे माई सीता एक हाथ में खप्पर एक हाथ में भुजाली लई के रक्तासुर का यंत्र करने जितना खून करे निकला है कुल माई सीता ग्रहण पी ले लेकिन खून पीने की पिपासा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि माई सीता सृष्टि के सर्वनाश करे बदे आगे बढ़ गई सारे देवी देवता सोचते ना आखिर माई सीता की रोके की भगवान भोलेनाथ के लगे गए भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ करत है माई सीता के रोकते हैं खड़ी के बारे में कवि जी लिखत है सृष्टि का विनाश करने के लिए पग पग आगे बढ़ रहे हैं हमारी सीता जी भगवान भोलेनाथ लेटे जैसे कदम उठावे के रखे चाहिए तब से नीचे से शेष फुकारत है जब नीचे देखी भगवान भोलेनाथ शर्म के कारण माँ सीता की जीभ निकल गई और शर्म के कारण देवी सीता की पूरी शरीर काली पड़ गई और वहीं से देवी का एक नया रूप मिलता है काली रूप काली माई चाहे तो बनाए दे अगर बिगाड़े पे आ जाए तो अच्छे अच्छे के हस्ती बर्बाद कर देती अरे प्रमाण और यहाँ भगवान भोलेनाथ आए राम जी का घमंड टूटा अपने अयोध्या नगरी में वापस आए आखिरी में खानदान के ऊपर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुकारी राजन जी के समान है आप फूलचंद यादव जी 100 रुपये आशीर्वाद के सारे कहे लड़की
हेलो